Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do explanation of the poem The Star. There are so many poems about stars, but this is a very well-known poem and the poet name is Jane Taylor. Okay, so in this poem there are 4 stanzas. So we will do the explanation of these stanzas one by one. So first I am reading the first stanza. It is, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. तो यहाँ पर पोएट एक छोटे से तारे के बारे में बता रहे हैं कि एक छोटा सा तारा आसमान में ट्विंकलिंग करता रहता है, टिमटिमाता रहता है और पोएट उस तारे को देखकर चकित रह जाते हैं, सरप्राइज रह जाते हैं दैट व्हाट इज देयर, कि स्काई में ये क्या है जो रात भर टिमटिमाता रहता है और ट्विंकलिंग करता रहता है. अप अबव द वर्ल्ड सो हाई. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि तारे हमारे बहुत ही ज्यादा हाइट पर होते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. और वो कैसे लगते हैं आसमान में चमकते हुए? लाइक अ डायमंड इन द स्काई. तो यहाँ पर पोएट ने कंपैरिजन किया है स्टार का डायमंड से. जैसे हीरा चमकता है उसी तरह से यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि स्टार आसमान में चमकता हुआ ऐसा दिखता है जैसे डायमंड चमक रहे हो. ओके, नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Now, first of all, we will learn the meaning of blazing sun. Blazing sun means very bright and hot sun. So, as you all know, that sun is a huge ball of gases. सन किसका बना होता है? गैसेस से, इसीलिए यह बहुत हॉट होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन एंड सो मेनी अदर गैसेस. दैट्स व्हाई सन इज आल्सो नोन एज ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जब व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, जब चमकता हुआ ब्राइट सन चला जाता है. आपने देखा होगा दिन में आफ्टरनून के बाद मीन्स आफ्टर 12 o'clock और आफ्टर 1 o'clock जो सन होता है बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और बहुत ही ज्यादा हॉट भी होता है. व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन, धीरे धीरे जब सन सनसेट हो जाता है मीन्स सूरज ढल जाता है, तब उसके बाद देन यू शो योर लिटिल लाइट. अब यहाँ पर पोएट तारों के बारे में बता रहे हैं कि सूरज के ढलने के बाद आसमान में छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देने लगती है और वो तारे थोड़ी थोड़ी रोशनी देने लगते हैं. एंड ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और फिर वह तारे पूरी रात भर ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं. ओके, सो इन दिस पोएम फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने स्टार को डायमंड से कंपेयर किया है. इन द सेकंड स्टैंजा पोएट यह बता रहे हैं कि सन के जाने के बाद, सनसेट के बाद आसमान में तारे आ जाते हैं और वह पूरी रात चमकते रहते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं एंड दे गिव अस लिटिल लाइट फॉर द होल नाइट. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. अब यहाँ पर पोएट हमें तारों का यूज बता रहे हैं. स्टार से जो हमें लाइट मिलती है उसका क्या यूज होता है. लाइक जब ट्रेवलर मीन्स द पर्सन हु ट्रेवल्स इज नोन एज ट्रेवलर, और हम इसे हिंदी में यात्री भी बोल सकते हैं.
तो जब यात्री डार्क में, अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं, जब ट्रेवलर पहले के समय में सी रूट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, तो पहले हमारी टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी कि हम डायरेक्शंस का पता लगा सके। आज हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले एक तारा होता है नॉर्थ पोल और वी कैन से नॉर्थ स्टार, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उससे हमें डायरेक्शन का इजीली पता चल जाता था। बट nowadays we have so many techniques to find out about directions. तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब कोई यात्री अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है, जब वहां पर कोई रोशनी नहीं होती, तब उस समय तारों की छोटी छोटी लाइट, तारों के टाइनी स्पार्क मीन्स जब आप मैच स्टिक जलाते हैं तो एक लिटिल स्पार्क होता है, पहले आज लाइटर जलाते हैं तब भी स्पार्कलिंग होती है, ठीक है, जो थोड़ी सी स्पार्कलिंग होती है, उसी तरह से तारे आसमान में हमें ऐसे दिखाई देते हैं लाइक समथिंग इज स्पार्कलिंग, ठीक है, जैसे स्पार्क हो रहा है। तो वो यात्रियों को अंधेरों में रास्ता दिखाने का काम क्या करता है? तारों की रोशनी। He could not see which way to go if you did not twinkle so. अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर तारे आसमान में इस तरह ना चमके तो ट्रेवलर्स को अंधेरे में अपना रास्ता ना दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर तारों का क्या यूज है? तारे हमें अंधेरे में रोशनी प्रदान करते हैं, रोशनी देते हैं, जिसके थ्रू हमें अपना रास्ता दिखाई देता है कि हमें किस ओर जाना है। Now in the fourth stanza, in the dark blue sky you keep, and often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky. अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि नीले आसमान में, our sky is blue in color, नीले आसमान में चमकते हुए तारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड ऑफन थ्रू माई कर्टेन्स पीप, और कभी कभी तारों की रोशनी, अगर हम अपना थोड़ा सा कर्टेन हटाकर देखें रात को, तो तारों की रोशनी डायरेक्टली हमारे रूम में भी एंटर करती है। और अगर आप रात को कभी भी कर्टेन्स को हटाए तो आप देखेंगे that for the whole night stars keep twinkling, for you never shut your eye. अब यहाँ पर कवि अगेन तारों को थैंक्स करते हुए कह रहे हैं कि तुम कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करते। जैसे हम रात को सो जाते हैं बट तारे कभी नहीं सोते। They keep twinkling for the whole night till, कब तक? Till the sun is in the sky, जब तक दोबारा इन द मॉर्निंग हमारा सनराइज नहीं हो जाता, हमारा सूरज दोबारा से आसमान में नहीं आ जाता है, सूर्य उदय नहीं हो जाता है, तब तक तारे कॉन्टिन्यूसली चमकते रहते हैं। तो इस पोएम में आपको स्टार्स के बारे में उनके यूजेस बताए गए हैं। स्टार्स की लाइट से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं? जैसे स्टार्स की लाइट से जो हमें रोशनी मिलती है, उससे हम अंधेरे में भी अपना रास्ता फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस स्टार्स कभी भी सोते नहीं हैं, दे कीप ट्विंकलिंग एंड गिव्स अस लाइट फॉर द होल नाइट। एंड स्टार्स ट्विंकल लाइक अ डायमंड इन द स्काई, और वो चमकते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे आसमान में हीरे चमक रहे हो। सो आई होप कि आप सभी ने इस पोएम को बहुत एंजॉय करा होगा। सो यू हैव टू रीड दिस पोएम अगेन एंड you have to try to explain the poem yourself. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.